दोनों गठबंधनों के प्लस और माइनस बताएं, आपके अनुसार किसका पलड़ा बिहार में भारी दिखाई देता है? क्योंकि अगर हम देखें तो छोटे दलों को महागठबंधन ने साथ लिया है, लेकिन तालमेल एनडीए का बेहतर नजर आ रहा है। देखिए, अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि किसका पल्ला भारी है। बराबर की टक्कर है, दोनों पल्ले छिटाक भर इधर जाएगा तो ये भारी पड़ जाएगा और जरा सा पलटी खाएगा उधर पड़ जाएगा, क्योंकि एक बार तारीखों का ऐलान हो जाए तो उसके बाद माहौल बनना शुरू होता है, माहौल बदलना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता नजर आता है कि किसका पल्ला भारी है। क्योंकि बिहार में एक बात हमें समझनी चाहिए कि बिहार की जो वोटर है, बिहार का जो जनता है, वो दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा राजनीतिक है और ज्यादा समझदार है और ज्यादा मुद्दों पर बात करती है। वहां मुद्दों पर बड़ी अच्छी तरह से ज्यादा समझदार से आपके मायने क्या है? ज्यादा समझदार से मुराद यह है कि ज्यादा पॉलिटिकल हैं, ज्यादा राजनीतिक बातें होती हैं, उस पर बहस होती है और यही वजह है कि कोलिशंस वहां पे एमर्ज करती हैं। वहां पे कोई एक पार्टी जो है, वहां पे अंधी वोटिंग नहीं होती, वहां पे अंधविश्वास का वोट नहीं होता कि एक तरफा हो जाए। तो यही वजह है कि वहां पर कोई एक पार्टी जो है डोमिनेट नहीं कर पाती है, ये हम देखते आए हैं और वही अभी भी होगा कि कोई एक पार्टी डोमिनेट नहीं करेगी। और जो स्ट्रेंथ आपने बताई, तो सबसे बड़ी जो कमजोरी मुझे नजर आती है एनडीए की, वो श्री नीतीश कुमार है। वही ताकत भी है और वही कमजोरी भी है। तो इसलिए अब देखना यह है कि वो कमजोरी कितनी उनके ऊपर भारी पड़ती है। नीतीश कुमार की ताकत को हम समझते हैं, नीतीश कुमार की कमजोरी क्या है? एक लाइन में शायद सिद्दीकी, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। कमजोरी है एंटी इनकम्बेंसी है, 20 साल का राज है, उनके ऊपर वो पलटी खाते रहे हैं, उनके ऊपर आरोप हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, दूसरी परेशानियां हैं, उसका सबका उनके ऊपर आता है। तो एंटी इनकम्बेंसी बड़ी भारी है उनके साथ और लोगों में यह एहसास है कि अब बदलाव होना चाहिए। तो वो एक मसला है। हालांकि इतना मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी के खिलाफ माहौल है, लेकिन नीतीश के ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है। लेकिन बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि वो नीतीश के बगैर भी नहीं चल सकते और नीतीश को साथ लेके भी नहीं चल सकते। ये तो एनडीए की बात हुई, लेकिन आपको महागठबंधन में कमी कहां दिखाई देती है? अभी तक तेजस्वी यादव को सीएम अनाउंस नहीं करा है और राहुल गांधी विदेश में है। महागठबंधन वो आ जाएंगे विदेश से, कोई ऐसा मसला नहीं है। और महागठबंधन जो है उसकी दिक्कत यह है कि वहां पे तालमेल ठीक तरह से नहीं हो पाता है, खुद परिवार में तालमेल नहीं है। और जो दो धारी तलवार वहां पे इस वक्त है, अपने एक तो ओवैसी जी की और दूसरे जो है वो अपने पीके की, प्रशांत किशोर की, ये दो धारी तलवार है। किसको कितना काटेगी ये देखिए अभी सही अंदाजा नहीं है। अभी सिर्फ लोग आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, लगा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ काटेगी। शायद सिद्दीकी जी नहीं, आम आदमी पार्टी मेरे लिए कहना मुश्किल है। अब इतना जमीन पे मैं नहीं समझता कि आम आदमी पार्टी की कोई वहां पकड़ है। ओके, उसकी पकड़ है। मैं चलता हूं। दिल्ली में कमजोर हो रही है, पंजाब में कमजोर हो रही है, वहां क्या हो जाएगा? ओके, मैं सीधा रुख करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, परिवार में फंसा हुआ है महागठबंधन, जिसकी तरफ आपका समर्थन है, यानी आपका यादव फैमिली को सपोर्ट है, उधर राजद को सपोर्ट है, लेकिन वो यादव परिवार में फंसा हुआ है। मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव। देखिए, तो परिवार खेल बना नहीं रहा, बिगाड़ रहा है। देखिए, खेल तो यहां जनता बनाएगी और जनता की आवाज अभी सुन रहे थे आपके पहले वाले प्रोग्राम में। मैं सुन रहा था कि जनता का बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे थे कि वेतन कम है, ऊपर की कमाई ज्यादा है, मतलब भ्रष्टाचार पूरी तरह से। ये आम जनता की आवाज है। आम जनता कह रही है बस सब कुछ बीजेपी ने कर दिया 20 साल में, तो फिर पलायन क्यों हो रहा है? भले आदमी छुपाने की कोशिश करे, लेकिन पलायन तो नहीं बचेगा ना। दूसरी बात, अभी चुनाव आयोग आज तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं जरूरत पड़ेगी तो बुर्का भी हटा के देखेंगे। तब तो आप कह रहे थे भाई बहनों का तो कैसे हम उनका डिजिटल फोटो या जब आपसे सीसी कैमरा जब मांगा जा रहा तब देने में तो उनको भाई बहन कह रहे थे, बहनों और माताओं बहनों का तो फोटो नहीं दिखाना चाहिए। अभी तो आप देखने को तैयार हैं। कमाल है भाई, इनको इनके आपस में। और दूसरा, बी टीम वाले पहुंच ही गए हैं। बी टीम वालों को सवाल पूछना है सरकार से, तो सवाल पूछ रहे हैं इंडिया गठबंधन से। कमाल है ना, बी टीम वाले भी देखिए एकदम चौकस तैयार रहते हैं। अपना हेलीकॉप्टर में पता नहीं कौन सा डीजल मिलता है, उनको कहां से मिलता है सबको पता है, लेके भौं भौं करके पहुंच जाते हो। सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि पुल क्यों गिर रहा है यहाँ पे दरोगा की भर्ती होती है तो यूथ पे जो रोजगार मांगने जाते हैं लाठी क्यों बरसाई जा रही है, हॉस्पिटल में सरेआम गोलियां क्यों चल रही है बिहार में, उनसे नहीं पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी बताएं। अरे तेजस्वी यादव जी क्यों बताएंगे भैया, सरकार बताएगी।
ये बी टीम वाले भी कमाल है, हर जगह जिताने के लिए पहुंचे रहते हैं। तो क्या बी टीम है सोमनाथ भारती? आप बी टीम है, बीजेपी वाले आप बी टीम है। लेकिन मैं बड़ी खबर, एक बड़ी डेवलपमेंट बता रहा हूं, बीजेपी अपने धुरंधरों को उतारे की मैदान के अंदर। बीजेपी टॉप लेवल सोर्सेज का यह बड़ा दावा है, बड़े नेता चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार के अंदर। मध्य प्रदेश, राजस्थान की रणनीति अपनाई जाएगी, बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाएगी भारतीय जनता पार्टी। तमाम बड़े नेता मैदान में उतरेंगे चुनाव लड़ने के लिए। यह बड़ा अपडेट है। जो मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्या था, माहौल बनाया गया था, प्रहलाद पटेल को उतारा गया था, नरेंद्र तोमर को उतारा गया था मैदान के अंदर, राज्यवर्धन राठौड़ को उतारा गया था राजस्थान के अंदर, उसी तरह की रणनीति चलेगी जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र में किया भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा दिल्ली विधानसभा में किया, ठीक उसी नीति के तहत बड़े नेताओं को आदेश दिया गया है चुनाव आपको लड़ना है। पहले ही बता दिया गया था, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे तमाम बड़े नेता। तो बीजेपी अपने पूरी बैटरी ऑफ लीडर्स को उतारेगी चुनाव लड़ने के लिए, और जो राज्यसभा में थे पिछली बार उनको भी बोला गया है चुनाव लड़ने के लिए। बड़ी डेवलपमेंट है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शायद सिद्दीकी, क्या आपको लगता है बीजेपी मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो बनाने का प्रयास करती है? चुनाव की घोषणा हुई है, खबर आ रही है बड़े नेता उतरेंगे, जैसा दिल्ली में उतरे थे, हमने देखा प्रवेश शर्मा उतरे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ भी बड़ा चेहरा उतारने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, वो तो नेचुरल है, वो इस वक्त सारे घोड़े खोल देंगे क्योंकि बीजेपी को अंदाजा है कि माहौल उनके हक में नहीं है। और इसीलिए ये जो 10,000 रुपए का पेश किया गया महिलाओं को, और जो मोदी जी बहुत ज्यादा सक्रिय हुए हैं, तो बीजेपी को भी अंदाजा है कि माहौल पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो अब इसमें पूरी ताकत उन्हें झोंकनी पड़ेगी, पूरा जितने पास उनके रिसोर्सेज हैं सब डालने पड़ेंगे, और लोगों को किस तरह से लुभाना है, क्योंकि जब 10 साल काम नहीं हुआ तो अब उसको लुभाने के लिए आखिरी हफ्ता महीने में जो कुछ हो सकता है वो किया जाएगा, और कर रहे हैं। तो इससे यह अंदाजा होता है कि बीजेपी समझ रही है कि जमीन जो है पूरी तरह से उनके लिए तैयार नहीं है। ओके, सोमनाथ भारती, मैं आपसे रिएक्शन लेता हूं, फिर कांग्रेस के पास जाता हूं। सोमनाथ भारती, आप बी टीम है बीजेपी की, और आप कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए मैदान में उतरेंगे। ये एक जो बार बार परसेप्शन आ रहा है, इसको आप कैसे बदलेंगे? आपका अपनी जमीन तो है नहीं वहां पर कुछ खास। मुझे देखिए अमीश जी, मुझे पता नहीं ये कौन कह रहा है। अगर ये कांग्रेस कह रही है तो कांग्रेस ने अपने आप को सिद्ध कर दिया दिल्ली में कि वो भाजपा की बी टीम है। कांग्रेस चुनाव लड़ती है सिर्फ भाजपा को मजबूत करने के लिए, जगह जगह आपने देखा होगा। दूसरी बात देखिए, बिहार के अंदर झूठे बातों की राजनीति, धर्म और जाति की राजनीति से लोग थक गए हैं। अब उन्हें चाहिए काम की राजनीति, उन्हें चाहिए सच्चाई की राजनीति, उन्हें चाहिए वो राजनीति जहां की मोहल्ला क्लिनिक बन सके, अच्छे स्कूल बन सकें, रोजगार के साधन हो सकें, पारदर्शिता हो, करप्शन दूर हो। अब ये राजनीति चाहिए उनको। हमने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखा, देखिए झूठे बातों राजनीति कहां देखी आप। 2014 के अंदर उन्होंने कहा था माननीय मोदी जी ने मोतिहारी में कि चीनी का मिल खुलेगा और उसी चीनी से चाय पिएंगे। 25 आ गया, कोई चीनी का मिल का अंदाजा नहीं है किसी को। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिहार में जनता जाति की राजनीति को, धर्म की राजनीति को रिजेक्ट कर रही है, काम की राजनीति को आगे कर रही है। दिल्ली के अंदर आपने 10 साल सरकार चलाई, उसके बाद आप 11 साल सरकार चलाई, उसके बाद आप रिजेक्ट हो गए। तो आपको ये कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस कि बिहार में आपकी जमीन बन जाएगी, और आप कांग्रेस का गेम खराब करने के लिए नहीं मैदान में उतर रहे। कांग्रेस की बिहार लीडरशिप कह रही है कि आम आदमी पार्टी को अपना वोट तो दो पैसे का वोट मिलना नहीं है, कोट एंड कोट, उनको तो अपना वोट तो मिलना नहीं है, लेकिन हमारे वोट में सेंधमारी करने का प्रयास करेंगे। और पहली बार आपको भी सुधार, सिद्दीकी जी को भी सुधार दूं, वो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स को अंडरमाइन करने का प्रयत्न मत किया कीजिए। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स ही, अगर आपको लग रहा है कहीं भी किसी भी स्ट्रेस से, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जनता ने नहीं हराया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने हराया भाजपा के साथ मिलकर के, वोट चोरी हुई। दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि भाई एक ऑल्टरनेटिव लेके आ रहे हैं। दिल्ली मतलब बिहार के अंदर जनता मोर देन 50% के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, 20 साल से शासन में है, लेकिन वहां से पलायन जारी है, ना स्कूल है ना अस्पताल है। तो दिल्ली की जनता, बिहार की जनता क्या करेगी?
बिहार की जनता के पास एक ऑप्शन आम आदमी पार्टी के मन के रूप में उभर ओके, रहा है। शायद उनके चित्र सामने की ऑप्शन बन के उभर रहा बिहार है। की जनता के पास एक ऑप्शन है आम आदमी पार्टी। 10 सेकंड्स ऑन दिस, देन गौरव भाटिया, बीजेपी स्पोक्सपर्सन, वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, नहीं, ये कांग्रेस दावा तो मुख्य- प्रशांत किशोर जी का भी है कि वो ऑल्टरनेटिव हैं और बड़ी मेहनत उन्होंने ज़मीन पे की है, बहुत भागदौड़ की है, बहुत कोशिशें की हैं और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जिस पे हाथ रख देते हैं तो वो उसको जिता देते हैं।